नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, जिसके लिए आपने रातों जाग कर पढ़ाई करी और आप सुबह से जागकर फिजिकल कर रहे हैं। तो इसकी सैलरी तो जान लो पहले। क्या ज्वाइनिंग डेट से सैलरी मिलेगी, यह एक बड़ा प्रश्न होता है। पहली सैलरी कितने महीने में आएगी, बड़ा इंतजार होता है भाई पहली सैलरी का। ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आएगी, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। पहले 50% मिलती थी, अब कितनी हो गई है, अब कितनी सैलरी मिलेगी। पहली सैलरी कितनी मिलेगी, 70, 80, 90%। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हर किसी को पता। साथ में प्रान नंबर, एनपीएस, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। दोस्त कहते तो सब है कि भाई बावला हो गया है कि पैसा क्या ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप धरती पर हो ये पैसा आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। आपको कितनी इज्जत मिलनी है ये पैसा ही तय करता है। हम मुद्दे पर वापस आते हैं और सबसे पहला ही प्रश्न देखते हैं, क्या ज्वाइनिंग डेट से सैलरी मिलेगी। तो जी हाँ भाई, ज्वाइनिंग डेट से ही सैलरी मिलेगी आपको एमपी पुलिस में। जब आप अपनी आमद करा लेंगे तब से आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा बड़ा प्रश्न है कि पहली सैलरी कितने महीने में आएगी। पहली सैलरी कितने महीने में आएगी, इसका ये तुरंत नहीं मिलने लग जाती। जैसे आपने इस महीने में ज्वाइन किया फरवरी में और सोचें आपकी मार्च में आपकी सैलरी आ जाए, तो ये नहीं हो पाता। इसका कारण क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं, एनपीएस और प्राण। अब ये एनपीएस और प्राण क्या होता है, देखिए। एनपीएस और प्राण, ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत खाता खुलता है। और ये प्राण, ये हर सरकारी कर्मचारी के प्राण होते हैं, सही समझे। प्राण नंबर क्या होता है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसमें आपका जो फंड होता है वो सब जमा होता जाता है। तो ये सब बनने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम, प्राण नंबर ये जनरेट। और इसके अलावा एम्प्लॉय कोड, तीसरा ये होता है एम्प्लॉय कोड। तो ये 3 चीजें बनने के बाद लगभग 3 से 5 महीने में, 3 से 5 महीने में आपकी सैलरी आपके पास आ जाती है। फिर आप चाहे मोबाइल खरीदें चाहे गाड़ी खरीदें, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन 3 से 5 महीने का समय लग जाता है इन सब में। एनपीएस, प्राण नंबर, एम्प्लॉय कोड, तो इसमें जो है टाइम लगता है। अब देखिए 2005 से पेंशन तो खत्म है, तो शायद एक साथ मिल जाता पूरा फंड, तो उस हिसाब से ये थोड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। तीसरा प्रश्न क्या था भैया, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आएगी। अब ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आएगी इसको अभी छोड़ के हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहली सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए इसी पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इसमें है कि भैया मध्य प्रदेश की जो बेसिक पे है सैलरी की, वो कितनी है, 19,200 से 62,000, समझ गए। 19,200 मिलेगी। इसमें डीए अलग मिलता है। डीए क्या होता है, तो डीए होता है 20%। पहले 12% हुआ करता था, ये 20% डीए होता है। कुछ और भी अन्य भत्ते होते हैं, तो 700-800 ये हो जाते हैं, लगभग 800 मान लीजिए। टीएम ये सब मिला के 800 अन्न भत्ते हो जाते हैं। इसके बाद हमको सैलरी मिलती है। अब जो सैलरी बनेगी इसका 10% जो वो एनपीए अकाउंट बना था वहां पर चला जाएगा। 10% आपके सैलरी से जाएगा, आपके खाते से, और 10% सरकार से। लगभग 2,000 ये आपका जाएगा, 2,000 सरकार जमा करेगी, तो लगभग 4,000 रुपए ये आपके खाते में जमा होते जाएंगे। जब आप रिटायरमेंट के बाद इनको निकाल सकते हैं। 200 रुपए, 250 रुपए टैक्स कट जाता है, 200 ही मान लेते हैं टैक्स। इसके बाद जो आपकी सैलरी बचती है वो आपको सैलरी मिलनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि 19,200 में इसमें 20% डीए है, 8% अन्न भत्ते हैं, और ये फिर कटने के बाद जो भी आपकी सैलरी बची वो मिलेगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। अब पहले प्रश्न इस प्रश्न पर आते हैं
कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आएगी। ट्रेनिंग तभी चलती रहती है, ट्रेनिंग में सैलरी तो पूरी आएगी। पहले 50% मिलती थी, अब सैलरी पूरी मिलेगी। ट्रेनिंग में पहले 50% सैलरी मिलती थी, अब पूरी मिलेगी। अब एक आखिरी प्रश्न ये और है कि 70, 80 और 90% ये क्या है। इसमें देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य शासन प्रशासन के परिपत्र दिनांक ये कुछ है 12 दिसंबर 2019 के अनुसार पहली साल की जो सैलरी होगी वो 70% होगी, दूसरी साल की 80%, तीसरी साल की 90% और चौथे साल में आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। अब ये 70, 80, 90% क्या होता है वो समझिए कि पहले साल आपकी जो भी सैलरी बनी, मान लीजिए यहाँ कुछ आपकी सैलरी बन जाती है 19,000, लगभग यही 20-21 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, तो है ना, इसमें वो इसका 70% आपको देंगे। लगभग कितना देंगे? 13,500 के लगभग पहली साल में। दूसरी साल में आपको 80% सैलरी देंगे जो आपकी सैलरी बन रही है, तो ये लगभग 15,000 से ऊपर हो जाती है। और तीसरी साल में आपको 80% सैलरी मिलेगी, तो ये जो है आपको मिलेगी 17,000, 17,500 के लगभग। जबकि मेरे भाई चौथी साल में पूरी सैलरी मिलने लग जाती है। तो आपको पूरी सैलरी कब मिलेगी? चौथी साल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस में जो इंक्रीमेंट है वो 3% प्रतिवर्ष, 3% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो ये है मुख्य बात है सैलरी की। एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ज्वाइनिंग डेट से सैलरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। पहली सैलरी कितने महीने में आएगी? तो लगभग 3 से 5 महीने में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी 2-3 चीजें होती हैं, जैसे एनपीएस अकाउंट, प्रान नंबर और ये क्या नाम उसका एम्प्लॉय कोड, ये जनरेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, उस हिसाब से सैलरी आपकी पूरी आती है। ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आएगी? ट्रेनिंग में 100% सैलरी आएगी। सैलरी बिल्कुल नहीं कटेगी। पहले 50% कटती थी, 50% जो है आपको बाद में मिलती थी 2-3 साल के बाद, जब सरकार को आप पर भरोसा हो जाए कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे। पहली सैलरी कितनी मिलेगी? तो मेरे भाई पहली सैलरी मैंने आपको बताई है 19,200 होनी चाहिए। उसमें 20% डीए, 800 अन्य भत्ते हो गए, 10% आपके खाते से कट जाते हैं, 200 टैक्स कट जाता है। उसके हिसाब से जो आएगा उसका 70% आपको मिलेगा पहली साल में, दूसरी साल में 80, तीसरी साल में 90%, चौथी साल से आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। 70, 80, 90% भी यही स्ट्रक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और प्यारे साथियों, इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी या कोई आपको सवाल मन में है तो जरूर कहिए, कमेंट में बताइए, हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त।